दोस्तों, आपको याद होगा ये वाला वीडियो जब मैंने आपको बताया था कि चाइना ने जब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसके बाद अमेरिका की पूरी सीक्रेट एजेंसीज बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई थी और वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी, क्योंकि चाइना की इस मिसाइल का कोई भी तोड़ किसी के पास नहीं है। एक्चुअली किसी की भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो, उसका तोड़ दुनिया में किसी के पास फिलहाल मौजूद नहीं है। जब भारत की भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार हो जाएंगी तो उनका तोड़ दुनिया की किसी भी देश के पास नहीं होगा। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में किसी दिन अमेरिका और चाइना के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बड़ी आसानी से चाइना अमेरिका को निशाना बना सकता है। यहाँ पर मैं आपके एक और डाउट को क्लियर कर दूं, जो कि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे कि क्या चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल की इतनी रेंज है कि उसने पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसके बाद वो अपने टारगेट तक आई? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने इस मिसाइल को एक रॉकेट के ऊपर इंटीग्रेट किया था और उस रॉकेट के थ्रू पूरा ऑर्बिट कंप्लीट किया अर्थ का, और उसके बाद फिर उस मिसाइल को वहां से फायर किया गया और फिर वो अपने टारगेट तक आई, लेकिन टारगेट से मिस कर गई, थोड़ा दूर जाकर गिरी, कुछ 24 मील के आसपास। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर ज़्यादा रेंज मिसाइल की नहीं थी बल्कि उस रॉकेट की थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो खैर जो भी हो, ये सारी परिस्थितियां अमेरिका के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन गई थी। इसके बाद अमेरिका ने भी टेस्ट किया, लेकिन अमेरिका का वो टेस्ट फेल हो गया। यानी अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल तो पहले ही टेस्ट पास कर चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने भी चाइना वाली तरकीब से इस मिसाइल को टेस्ट किया ताकि अमेरिका ये बता सके चाइना को कि हम भी आपके जितने ही कैपेबल हैं। लेकिन अमेरिका का ये टेस्ट पूरी तरह से फेल रहा। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका कुछ ज़्यादा ही डर गया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डर गया है और इसका कुछ हद तक एडवांटेज मिलने लगा है भारत को। आप यूँ कह दीजिए कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में सबसे अच्छे दोस्त होंगे। यानी कुछ ही समय के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो चुकी हैं कि भारत अमेरिका के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अमेरिका भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन यहाँ तक आप कह दीजिए कि इस तरह के भी कुछ पैक्ट साइन हो सकते हैं भारत और अमेरिका के बीच में, कि अमेरिका के ऊपर अटैक किया यानी भारत के ऊपर किया, और भारत के ऊपर अटैक किया यानी अमेरिका के ऊपर अटैक किया। कारण चाइना की यही मिसाइल, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है और अमेरिका को ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि चाइना को काउंटर करना अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि चाइना वाकई में टेक्निकली काफ़ी आगे निकल चुका है। अमेरिका से बहुत ज़्यादा आगे नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें तो उसने बना ही ली जो कि अमेरिका को काफ़ी दिक्कत दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल भारत ही उसके पास एकमात्र ऐसा सहारा बचता है जिसके साथ मिलकर वो चाइना को न केवल काउंटर कर सकता है बल्कि डोमिनेट भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारत और चाइना लगभग बराबर वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका भी साथ में आ जाता है तो भारत प्लस अमेरिका ये चाइना से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि चाइना के भी साथ देने वाले कुछ देश हैं। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अकेला ना पड़ जाए, और नेटो संगठन की हालत तो आपको पता ही है, कुछ गिने चुने देश ही इसमें ताकतवर हैं, वो भी अमेरिका से दूर जाते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत का साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब ये फॉरेन पॉलिसी की आप रिपोर्ट पढ़िए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत को अब अलाई बना लेना चाहिए, क्योंकि भारत अभी तक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। आपको मेरी ये वाली वीडियो याद होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां होती है तो कौन सा देश भारत की मदद करने आएगा और कौन सा देश चाइना की मदद करने आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे चाचा नेहरू ने अपनी गुट निरपेक्ष पॉलिसी के चलते भारत को किसी का भी अलाई नहीं बनने दिया। ऐसी परिस्थिति में भारत को कई बार नुकसान भी हुआ है। तो यानी अभी तक हम लोग किसी भी देश के अलाई नहीं है, रशिया के भी नहीं है, ये आप जानते ही होंगे। वो तो 1971 से ठीक पहले एक ट्रीटी साइन कर ली गई थी कि ऐसी परिस्थिति जबकि कोई तीसरा देश युद्ध में आता है तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करने जाएंगे। यानी यहाँ पर आप नहीं समझे होंगे। देखिए, भारत पहला देश था, पाकिस्तान दूसरा देश था, लेकिन अमेरिका और यूके मिलकर आए थे पाकिस्तान की मदद करने। यानी इस युद्ध में ये तीसरा और चौथा देश था। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया को आना पड़ा भारत की मदद करने। बाकी भारत और पाकिस्तान का जब तक युद्ध हो रहा था तब तक रशिया बीच में नहीं आ सकता था। तो खैर उस ट्रीटी की वजह से रशिया हमारे साथ आ गया, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसा हमने किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर भारत काफ़ी अकेला पड़ जाता है। हर युद्ध में भारत को अपने खुद के बूते ही कोई करना होता है। लेकिन अगर इनकेस कोई बड़ा युद्ध भारत के सामने आता है फ्यूचर में तो काफ़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए भारत को भी किसी ताकतवर देश को अपना अलाई बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ अमेरिका के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर अब अमेरिका की मीडिया कुल मिलाकर आप ये कह दीजिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर डाल रही है कि भैया भारत को अब आप अपना अलाई बनाइए। एक मजबूत रणनीति के साथ अलाई बनाना होगा भारत को, तभी आप जाकर चाइना को काउंटर कर सकेंगे। और दोस्तों, ये चीज़ें आप संभव होती दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी में गजब का परिवर्तन किया है। कई मामलों में हम लोग परिवर्तन कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग गुट निरपेक्षता को छोड़ दें, यह भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि वैसे भी फॉरेन पॉलिसी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेट करते हैं। कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। अमेरिका 1971 में दुश्मन था, लेकिन अब दोस्त बन रहा ना, देखा ना आपने। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है और अमेरिका को एक्चुअली हमने हमारा अलाई बना लेना चाहिए,